जितने भी विलयन बनेंगे उसका मिश्रण जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सभी जगह समान होना। अगर यह समान नहीं है मतलब यह समांगी, ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा सफेद कर देगा। तो उसमें का जो बल्ब था उसमें से बाहर निकल के फेंका गया, और बाहर निकल के फेंका गया, वो भूतिया थोड़ा एरिया था। अब फिर भी वो क्या हो रहा था, बुझ रहा था, बुझ रहा था, बुझ रहा था, बुझ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? विलयन। विलयन जो होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है। जब पदार्थ को उसके रासायनिक गुण के आधार पर बांटा गया, जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटा गया, तो उसे कहा गया ठोस, द्रव, गैस, ये सब अवस्था है। लेकिन उन्हीं पदार्थ को यदि हम बांटते हैं रासायनिक गुण के आधार पर तो कहेंगे तत्व, यौगिक और मिश्र कहा जाता है। तत्व अकेला रहेगा तो तत्व होगा, अगर किसी दूसरे पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया करके अगर एक निर्माण कर रहा है तो यौगिक बनेगा। और किसी भी अनुपात में मिला दिए, हमको पता नहीं है कि उसका निश्चित फार्मूला क्या है, तो इसका मतलब क्या है, वह मिश्रण है। समझ में आया? और जब मिश्रण होगा तो मिश्रण तीन प्रकार के होते हैं, वह विलयन होता है, वह कोलाइड होता है, और क्या होता है, निलंबन। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसके बारे में? विलयन। क्योंकि इस चैप्टर का नाम विलयन है तो इसको पहले परिभाषा से समझेंगे कि विलयन होता क्या। लेकिन ये बात आप लोग दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि विलयन का मतलब द्रव होता है। विलयन ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। वह अलग प्रकार होता है, ठोस, द्रव और गैस, ये अलग प्रकार है पदार्थ की अवस्था का। तो जब विलयन होगा तो एक प्रकार का मिश्रण बनेगा, और मिश्रण का मतलब उसके पास कम से कम कितना होना चाहिए, दो या दो से क्या होना चाहिए। अगर दो से कम है मतलब एक पदार्थ है केवल, इसका मतलब कि वह मिश्रण, वह तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, लेकिन वह मिश्रण। जैसे कि इस ग्लास का अगर हम जल की बात करें, ठीक है, शुद्ध रूप में अगर रहता तो ये अगर जल रहेगा तो इसमें बाकी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, जल है। जल का मतलब क्या हो गया, H2O, यौगिक फार्मूला बन गया। इसका मतलब कि या तो तत्व होगा नहीं तो यौगिक होगा, और एक से अधिक तत्व मिले हैं, इसका मतलब क्या बनाया, यौगिक है। समझ में आया? जब एक से अधिक तत्व जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक। तो यहाँ पर एक से अधिक तत्व हैं जो क्या है, एक निश्चित अनुपात में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, अभी एक यौगिक है। अब क्योंकि जल अकेला है, बाकी इसमें कुछ भी मिलाए नहीं है। जब भी विलयन बनेगा तो उसमें कम से कम कितना पदार्थ होना चाहिए, या उससे अधिक भी रहेगा तो चल जाएगा। और उसका कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, जैसे कि हमारे पास आला नहीं है, उजाला है। आला ब्लीचिंग पाउडर होता है। आपको बता दें कि ब्लीचिंग पाउडर का भी काम जो होता है, अब नील के जगह पर, कहे से कि नील सबको देने नहीं आता, नील देना कपड़े में एक टैलेंट होता है। नहीं तो क्या होगा कि सफेद कपड़ा को ब्लू होते हुए देर नहीं लगता है। तो इसीलिए उजाला का के जगह पर अब आला का प्रयोग किया जाता है, ताकि वह क्या करे, कपड़े को सफेद कर देगा। चाहे ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा सफेद कर देगा। ज्यादा ठीक, देखो कितना मस्त एकदम इफेक्ट आ रहा है। तो ये क्या किए हैं कि जब इसको मिलाए हैं तो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हर जगह पर रंग एक जैसा है या अलग अलग, कैसा है, एक जैसा है। और जब एक जैसा है तो क्या इसको कहेंगे कि सभी जगह पर इसका अंग समान है। और अगर सभी जगह पर अंग समान होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर जो जितने भी विलयन बनेंगे उसका मिश्रण जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सभी जगह समान होना। अगर यह समान नहीं है मतलब यह समांगी। एक और एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। ये क्या है, सौरभ जी इधर ध्यान देना ना तो समझ में आई। कौन सी, क्या समझ में आएगा, इधर ध्यान दीजिएगा तो केमिस्ट्री। या उधर ध्यान देना ना, कुछ नहीं समझ में आई। जो दिमाग में है वो भी आउट हो जाएगा। चलिए अभी हम क्या किए हैं कि जल में नमक को डाले हैं, एक क्योंकि मिला दिए तो एक मिश्रण तो बन गया। लेकिन इस मिश्रण में ऊपर के हिस्से में जल की मात्रा अधिक है और जो नमक है वह कहाँ पर, नीचे।
तो यहाँ पर क्या है कि यह समांगी है या विषमांगी है? क्या है यह? विषमांगी है, क्योंकि हर जगह पर इसका अंग समान, लेकिन इसको अगर हम अच्छे से मिलाएं, अच्छे सर्जी वाला अच्छे नहीं है ना, गुड वाला अच्छा है। लगा था पानी डालेगा पड़ी। चलो मान लो इतना पर हम लोग चल सकते हैं। अब क्या हुआ है कि नमक हर जगह पर क्या है? एक बराबर है, क्योंकि नमक सभी जगहों पर एक बराबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समांगी मिश्रण। तो अभी तक हम लोग दो बात सीखे कि मिश्रण विलयन बनने के लिए उसमें कम से कम 2 या उससे अधिक पदार्थ होना चाहिए, और उसका मिश्रण कैसा होना चाहिए? अभी तक यह विलयन के कंडीशन में है कि नहीं? जब यह नहीं घुला था उस समय यह विलयन, मिश्रण जरूर था लेकिन यह विलयन नहीं था। अब अगला चीज कि इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। अगर इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, कल के क्लास में हम आपको पिछला क्लास में बोले थे कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसका एक वीडियो देख लीजिएगा। बोले थे 10 क्लास का, कितने लोग देखे हैं? बाकी लोग खेसरिया गाना सुनने में रह गए ना, तुम क्या नहीं देखे? कास्टिक सोडा NaOH, थोड़ा देर में हम फेंट दे रहे हैं। अभी यह विलयन है या नहीं है? अभी विलयन कहाँ है? नीचे इसके कण ज्यादा है, लेकिन जब यह पूर्ण रूप से घुल जाएंगे तो यह किसका निर्माण करेंगे? विलयन का। ऐसा हो सकता है कब? जब इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए अभी इसके बीच में क्योंकि जल को इसमें मिलाए हैं, तो एक कास्टिक सोडा का जलीय विलयन बन के तैयार हुआ है, यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब कि अभी भी यह विलयन के कैटेगरी में है। लेकिन अगर हम क्या करें कि ये क्या है? नील है, और इसमें हम डालते हैं, ठीक है? तो कायदे से ये ब्लू पानी है, बिना पानी वाला, तो इसका रंग भी ब्लू होना चाहिए। देखते हैं, रंग बदल गया? कहाँ बदला है जी? रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से चेक करते हैं। अरे आपके सामने ही है, जितना आटे का उतना डालेंगे, घबराइए नहीं। अभी इसका रंग है, ठीक है? थोड़ा सा हम चलाते हैं। गजब हाल है, तुम लोग बड़ी जल्दी हड़बड़ा जाते हो। तो यहाँ पर क्या है कि रंग फिर से धीरे धीरे क्या हो रहा है? पहले जैसा आ रहा है वापिस। नीचे से पेंदी को देखिए, धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका रंग वापिस, यानी कि हम इसमें नीला रंग डाल भी रहे हैं, फिर भी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना, क्योंकि इसमें अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब कि यह विलयन है या नहीं है? अब यह विलयन होने के लिए यौगिक के जो भी हम पदार्थ को मिला रहे हैं उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर मिलाए और पदार्थ के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब कि वह विलयन। चलिए एक चीज और आपको दिखाते हैं। हाथ हमारा ऐसे होने लगा, खोलिए तो इसको। आप सवाल, यही तो सवाल है कि एक अभी जो है, क्योंकि यह कास्टिक सोडा है, रंग वापिस आ गया जो था पहले, अब नीला नहीं है ना। तो ये जो पदार्थ है कास्टिक सोडा मिला है, तो कास्टिक सोडा जो होता है क्षार होता है, होता है। तो एक पदार्थ हम इसके अंदर में मिला रहे हैं, ठीक है? जो पदार्थ इसके अंदर में मिलाए हैं उसका रंग गुलाबी नहीं है, नहीं है ना? ध्यान से देखिए, अभी जो गिर रहा है इसका रंग जो है व्हाइट नहीं होता, व्हाइट दूध व्हाइट होता है, ये पारदर्शी है, इसमें कोई रंग नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब इसमें मिला रहे हैं तो इसका रंग जो है कैसा हो गया? कैसा रंग हुआ है? देखिए ये जब इसके अंदर में हम मिलाए हैं तो इसका जो रंग हो गया है अब कैसा हो गया है? गुलाबी हो गया। एक क्षार में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाते हैं कि रंग गुलाबी होता है? किसको मिलाने के बाद रंग गुलाबी होता है? वो कौन सा पदार्थ हम मिलाए हैं? क्या पढ़े हो महाराज तुम? गुलाब जल। फेनैप्थलीन का नाम सुने थे?
तो जब फेनफ्थलीन को क्या करते हैं, किसी क्षार में मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो अभी हम इसके अंदर में क्या मिलाए थे, फेनफ्थलीन। ये जो यौगिक है इसका नाम है फेनफ्थलीन, जिसको मिलाने पर इसके रंग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। समझ में आया? तो क्योंकि यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये क्या है, विलयन नहीं है। समझ में आया? तो अब हम लोग इसको थोड़ा देर साइड करते हैं। पी मत जाए, फी जमा, तो पैसा आई कहाँ से हमारे मेरी? वो जो 1 करोड़ वाला बात था ना, वो मेरे लिए नहीं था, वो लोग दूसरा कंपनी है। हम लोग किराया पर देते हैं, भाई रूम रेंट नहीं निकल पा रहा है तो दूसरा आओ भाई तुम भी यही में कर लो, उसे रेंट निकलता है। तो देखिए क्या क्या बात, कंडीशन अभी तक हम लोग सीखे कि इसके पास में क्या होना चाहिए, 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए, मिश्रण समांगी होना चाहिए, इसके बाद उनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसके कण का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे दूध देखे हैं, दूध भी एक प्रकार का मिश्रण होता है। और उसी प्रकार से हम जो ये नमक और पानी मिलाए थे, इसमें मिलाए थे ना जी, इसमें क्या है, नमक और ये जल का मिश्रण है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। दूध भी एक प्रकार का क्या होता है, लेकिन ये रक्त भी मिश्रण होता है, लेकिन वो गाढ़ा होता है, और ये क्या होता है, पतला, उसके तुलना में पतला होता है। तो इसका मतलब कि क्या होना चाहिए, कण का आकार जब 1 नैनोमीटर से कम होगा तो वह बिलियन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि ये इस समय बिलियन है, लेकिन दूध जो होता है बिलियन होता नहीं है, क्योंकि उसके कण का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से अधिक। रक्त मिश्रण जरूर है लेकिन वह बिलियन, तो बिलियन होने के लिए कंडीशन के रूप में मिश्रण तो हो, और मिश्रण कैसा हो, उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया न हो, और उसके कण का आकार 1 नैनोमीटर से, तब जाके उसको क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे, नहीं तो वह बिलियन नहीं होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी हम जो बात किए थे, खोलो जी, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं मार्कर काहे नहीं खुल रहा है, कास्टिक सोडा जब मिला देते हैं ना तो हथवा मुलायम हो जाता है, इस वजह से नहीं खुल रहा था। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जो अभी देखे हैं, नमक का प्लस क्या देखे हैं, जल। नमक और जल जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, विलयन होता है। चाहे कोई भी जलीय विलयन, जैसे कि कास्टिक सोडा को हम जल में मिलाए, नमक को जल में मिलाए, चीनी को जल में मिलाए, तो यह सब क्या हो गया, एक प्रकार का विलयन हो गया। समझ में आया? अब विलयन जो होता है, वह विलयन जब भी बनेगा तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ होगा तो इसको हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, त्रिअंगी कह सकते हैं, त्रिअंगी। इसी तरह से होगा चतुर्थ अंगी, इसी तरह से होगा बहुअंगी। क्या होगा, द्विअंगी क्या होगा कि विलयन में जब 2 पदार्थ को कम से कम 2 या 2 से अधिक होगा, का मतलब क्या होगा, द्वि का मतलब, तो जब वैसा विलयन जिसमें 2 पदार्थ मिले हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब कि 2 पदार्थ के मिश्रण से बना विलयन। तो जब वैसा विलयन जिसमें केवल 2 पदार्थ मिले हो, जैसे कि जल था और नमक, एक कहानी सुनो, एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। बढ़िया कहानी हमेशा बढ़िया होता है। क्या हुआ कि एक रोड था ना, पहाड़ एकदम खतरनाक, ऐसे पहाड़ टाइप होता है ना एकदम लो। तो क्या हुआ कि एक लड़की थी, उस पे गाड़ी चला रही थी, और गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। वो क्या कर रही थी कि गाड़ी चला रही थी बहुत तेज, और पहाड़ एक तरफ, तो पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक तरफ खाई रहेगा ही, होगा ना। तो सड़क के एक किनारे पर एक जवान लड़का खड़ा था, और एक किनारे पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, और नहीं सॉरी, एक किनारे पर बूढ़ बुजुर्ग खड़े थे एक तरफ किनारे पर, और एक किनारे पर एक बच्चा खड़ा था, और बीच में नीतीश कुमार थे, दारू पी के खड़ा ऐसे डंगरा रहे थे, ठीक है। तो अब वो लड़की बहुत तेज गाड़ी चला रही थी, तो किसको मारेगी, ब्रेक मारेगी। बहुत बढ़िया, ब्रेक मारी, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज थी तो अपने इनर्शिया को खोएगी, तो गाड़ी पलटेगी जरूर।
तो जब गाड़ी पलट गई तो उसका शीशा अब सवाल हम बनाओ थे कि तू बनाओ हुआ? जब मैथ का सवाल में आ रहा था कि 50 गो पनुआ आ रहा है, 50 तरबूज का दाम बताएं, तो उस समय नहीं पूछे कि सब 50 गो तरबूज क्या करेंगे। हमारे सवाल में क्या पूछ रहे हो? हाँ, सवाल सुन लो आप। तो क्या हुआ कि ब्रेक मारी, गाड़ी पलटी खा गया, तो उसमें का जो बल्ब था उसमें से बाहर निकल के फेंका गया, और बाहर निकल के फेंका गया। वो भूतिया थोड़ा एरिया था, अब फिर भी वो क्या हो रहा था, बूत रहा था, बुझ रहा था, बूत रहा था, बुझ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? खड़ा होइए तो बताइए, वह बल्ब ऐसा क्यों कर रहा था? अब नहीं सुनना था, ध्यान नहीं की बातें खत्म। बल्ब क्यों बूत रहा था, बुझ रहा था, वो बताइए। लड़का लोग तेज है। हाँ बताइए, एक की बात है ना, बैठ बहुत बढ़िया लॉजिक लगा लिए। उसमें से बल्ब गाड़ी से निकला, बूता बूझा एक के शब्द होता है ना जी। अगर हम बोलते कि बुझ रहा है, बढ़ रहा है, जल रहा है सब, तो उसी तरह से जल और पानी भी होता है। कहानी का सरल समझ में आया? इंस्टाग्राम वाला रील्स नहीं है, अगला बार इसको इंस्टाग्राम पर तुम लोग बना देना, ठीक। हमको ये बात के लिए आश्चर्य नहीं है कि तुम गाड़ी पूछे हो, अगला पूछे कि सर लड़की कहाँ है। हम लोग का सवाल में बल्ब था, तो पूरा कहानी से क्या मतलब है? अब फिल्म का हर कैरेक्टर हर समय तक थोड़ी ना जिंदा रहता है, कुछ पर रहता है। जब मान लीजिए कि एक फिल्म देखे, उसमें ठेला पर एक सब्जी बेच रहा है, तो सर वो ठेला वाला का क्या हुआ? फिर उसका अलग फिल्म बनाया जाएगा, फिर लड़की आएगी बाद में आगे सवाल में। तो द्विअंगी था, द्विअंगी का मतलब कितना पदार्थ को मिला है? जैसे कि इसमें हम मिलाए हैं नमक को, और किसको मिला है? जल को मिला है। इसी के साथ अगर हम इसके अंदर में कितने पदार्थ को इसके अंदर में मिला दिए? 3 पदार्थ को। क्या क्या मिला है? नमक, जल और क्या मिला है? चीनी। 3 चीज मिला दिए। तो अगर हम मिला दिए हैं नमक को, जल को और किसको मिला दिए? चीनी को। इन तीनों पदार्थ को यदि हम मिला दिए तो ये जो विलयन बनेगा, यह त्रिअंगी विलयन होगा? बनेगा? गलत। क्या यह समांगी है? अभी यह समांगी, जितना चीनी का कण है वो नीचे दिखाई दे रहा है ना। अगर यह समांगी ही नहीं है तो क्या यह विलयन है? और विलयन नहीं है तो द्विअंगी त्रिअंगी का बात कैसे कर दिए तुम लोग? तुम लोग अपने दिमाग में इसको घोल दिए थे ना कि सर हम लोग क्या किए कि आप चलाएं चाहे न चलाएं, हमारे दिमाग में तो है। और घोल देंगे इसको, क्या समझ रहे हो? नहीं घुलाएगा। बचपन में खूब दोपहरिया में शरबत गोरे हैं। कौची में बुढ़ा गिला तू? जवान हो गिला? अब भी नहीं जवान हो गया, जवानी कंट्रोल में रखो। जब 18 बरिस को हो जाए ना, तब जवान का मतलब ये नहीं होला कि ना ही अब तो हम अपन जोश दिखाई। जवान का मतलब जिम्मेवारी हो ले। बड़का जवान भैया नहीं करा दी भैया से तारे पहले तारे ला देखा नहीं डरवाई ना डाके लगा तू। तो द्विअंगी त्रिअंगी आपको समझ में आ गया कि द्विअंगी क्या होता है, त्रिअंगी क्या होता है। तो जब 2 पदार्थ को मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा उसको द्विअंगी विलयन कहेंगे। जब 3 पदार्थ को मिलाएंगे तो त्रिअंगी, 4 पदार्थ को मिलाएंगे तो इसी तरह बहुत सारे पदार्थ को मिला देंगे तो बहुअंगी विलयन होगा। समझ में आया? और हम लोग अब से आगे जो पढ़ेंगे वह द्विअंगी विलयन को पढ़ेंगे, त्रिअंगी चारअंगी को पढ़ेंगे नहीं। कहें कि जितने ज्यादा पढ़ेंगे उससे कोई मतलब होगा नहीं। पहले 2 पदार्थ को मिलाना, उस पर क्या सांद्रता होती है, क्या मोल अंश होता है, उसका अवस्था क्या होता है, इस सब के बारे में क्या करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। समझ में आया? तो अब हम लोग इसमें चलते हैं। कुछ विलयन अगर जब भी बनेगा, कोई भी विलयन अगर बनेगा तो उसमें पदार्थ कुछ होते हैं। इसको मिटा दें यहाँ से। एक होता है, चाहे ये चीज उतार लीजिए द्विअंगी त्रिअंगी, उसके बाद पूरा साफ करते हैं बोर्ड को। जब एक विलयन बनता है तो उसमें 2 पदार्थ होता है, एक होता है विलय और एक पदार्थ होता है। कोई भी विलयन बनेगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ पदार्थ का नाम जो होगा विलय कहेंगे और कुछ पदार्थ को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और अब से जब तक आप लोगों का विलयन चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है
तब तक ये विलेय और विलायक हमेशा काम में आएंगे। समझ में आया? तो पहला क्लास से लेकर आने वाला 20 दिन तक क्लास में विलेय और विलायक का जो महत्व होगा आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। विलायक जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मतलब कि एक विलयन बनता है तो उसके अंदर में किसको विलायक कहेंगे और किसको विलेय कहेंगे। ध्यान से सुनिए। तो विलायक की बात करेंगे। विलायक होगा क्या? जिसकी मात्रा अधिक होती है। जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। जिसकी मात्रा अधिक है उसे क्या कहेंगे? और नहीं, इसको थोड़ा सा और सुधारते हैं। जिसकी मात्रा सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो उसे क्या कहेंगे? क्योंकि विलयन जब बनेगा तो उसमें अगर दो पदार्थ है तो दो पदार्थ में एक अधिक होगा और एक कम होगा। लेकिन अगर पदार्थ जो विलयन बन रहा है तो उसमें पदार्थ की संख्या जो होगी 2 से अधिक भी हो सकती है। तो उसमें कोई अधिक होगा, कोई सबसे कम होगा, कोई थोड़ा सा अधिक होगा, ज्यादा अधिक होगा, ऐसे होगा ना। तो उसमें विलायक की जो बात होगी वह विलायक कौन होगा? जिसकी मात्रा सबसे अधिक होगा वह क्या होगा? एक ही को सबसे अधिक कहने का मतलब जैसे हम कहेंगे कि इस क्लास में कितने लोग का हाइट ज्यादा है तो वो हमारा हाइट सबसे ज्यादा में गिनेंगे। ज्यादा में कहेंगे कि जिसका मान लीजिए कि 5 फुट एवरेज जो होता है 5 फुट 8 इंच के आसपास होता है, तो उससे अगर जिसका भी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि फलाने फलाने का हाइट क्या है? ज्यादा है। लेकिन अगर हम बोल देंगे कि सबसे ज्यादा तो मतलब उसकी संख्या 1 होगी या 1 से अधिक होगी? 1 होगी। हम कहेंगे कि पढ़ने वाले बच्चे जो है इसमें कितने हैं? तो बहुत सारे हैं। सबसे तेज पढ़ने वाला कौन था? तो उसमें एक ही होगा। किसको हाथ कर रहे हो? गुलशन पढ़ रहा है ना सबसे ज्यादा? काजी सही में पढ़ रहे हो? ये अच्छी बात है। पढ़ाई करने के लिए अगर कोई लाइब्रेरी जाए तो मजा कहाँ ले रहे हो? यू बात हो गया ना कि सब पिया के बैठा है, एगो में बढ़िया बढ़िया बैठ के दूध पी रहा है। अच्छा दूध पिए तू? अभी बच्चे रह गई वाला दूध पिए तला देखो बढ़िया वही कर रहा है, फिर भी उसी में मजा ले रहे हो सब। बड़ा भाई लोग पढ़े वाला विलेय किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो। कम हो, सबसे कम। अगर हम एक सबसे कम वाले को कह दें यार सबसे अधिक को लगे तो बीच वाला कहाँ गया? सब है इसी में ना। अगर विलयन बना है मतलब सभी मिश्रण है और सब है तो सबसे अधिक वाला भी है और उससे कम होना। जिसकी मात्रा क्या हो? सबसे कम नहीं, कम हो। कम हो उसे क्या कहेंगे? जैसे कि अगर हम बनाते हैं चीन से आई चीनी और जल से पढ़ रहेगा हम लोग। चीनी और जल का मिश्रण बनेगा तो ये बनेगा हमारे पास में शरबत बनेगा। तो ये जो शरबत होगा ये शरबत को हम लोग क्या कहेंगे कि क्या है? विलयन कहेंगे। और जो ये जल है, जल की मात्रा अधिक है कि चीनी की? जल की मात्रा क्या है? तो जिसकी मात्रा सबसे अधिक है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। और जिसकी मात्रा कम है, जैसे कि एक विलायक हो गया तो विलायक अगर फिक्स हो गया तो उसके अलावा जो भी बचा हुआ है सबका सब क्या है? विलेय है। तो यहाँ पर चीनी क्या हो गया? हम शरबत थोड़ा सा महंगा बनाते हैं तो अब हमारे पास बजट के अंदर में चीनी के साथ नमक भी आ गया। पैसा वाला बात है। प्लस में जल तो रहेगा ही, साथ में हम नींबू भी डाल दिए। और क्या डाल दें? रूह अफ़ज़ा डाल दें। और गुड़ का करी। तो ये जो चीनी डाले थे वो किस लिए डाले थे? दही का हल्का डाल देंगे। फिर इसका नाम शरबत चटा के लस्सी कर दिया जाए। तो नींबू कहाँ डालेंगे? मात्रा किसकी सबसे अधिक होगी? किसकी मात्रा अधिक है? क्योंकि जल की मात्रा अधिक है। सबसे अधिक वाले को क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। समझ में आया? अब इसके अलावा बाकी जो है चीनी है, नींबू है और नमक, इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा क्योंकि कम है तो ये भी विलायक है, ये भी विलायक और ये भी क्या है? क्षमा चाहते हैं, विलेय है। हम दिमाग में हमारे विलेय ही था, विलेय। और ये भी क्या है? विलेय। और जो बन के तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? विलेय। नाम से देखिए आपको विलेय और विलायक
जो अपने अंदर में दूसरे को घोल ले उसे विलायक कहेंगे, और जो बिला जाए उसे क्या कहेंगे, और जो बिलवा दे उसे विलायक। हाँ अब गुलशन के राजा बाबू बिगाड़ा था ना, ठीक, अब मान लेते हैं बाहर, चलो राम बाबू बिगाड़ रहे हैं, तो राम बाबू बिगाड़ रहे हैं किसको, तो गुलशन क्या होगा, क्या हो गया, विलय। अब जैसे कि मान लेते हैं कि क्या हो, कहाँ ध्यान बता, तो मान लेते हैं इन्हीं को, इनको कौन लड़की बर्बाद कर रही है, ऐसा इनको कहेगा कौन, इनकी मम्मी कहेंगी कि हमारे लड़कवा के का के ले कोनो बिगाड़ दे भाई सन, खाली वो हाँ बिलवा दे भाई सन, तो विलायक कौन हुआ, विलायक लड़की हुई। और तुम लोग तो सीधा हो, तुम लोग भ्रम में आ जाते हो, भ्रम में आके दूसरे का रिचार्ज कराते रहो मोबाइल का। हाँ मत कर बचवा, उतारा है के